अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हवेली की कहानी ज़ुबिया शेख के कलम से माखूज़ एक छोटी सी मुख्तसर मुकम्मल कहानी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। वो अपने तमाम पेपर्स देकर जल्दी जल्दी हॉस्टल से निकलने लगी जब इसकी टीचर ने आवाज़ देकर हीरा को रोका और बोलने लगी, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है आहिस्ता चला करो। जी जी मिस, बस मुझे नाश्ता जी मुझे ना शाम होने से पहले पहले शहर से निकलकर गांव की हदूद में जाना है। मैं अपने बाबा को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, इन्हें बताए बगैर जा रही हूँ। अच्छा, वरना मैं कहूँ कि तुम इतनी जल्दी में तो वापस नहीं जाती, उसकी टीचर ने जवाब दिया। हैरानी से कहा, जी मिस, इसलिए मैंने इन लोगों को नहीं बताया, कैब से जा रही हूँ। एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद वापस अपनी पढ़ाई शुरू करेंगी, आप परेशान नहीं होइएगा। मैंने रिदा से कह दिया नोट्स बना देगी, मैं वापस आकर सारा काम खुद कवर कर लूँगी। हीरा हर काम जल्दी जल्दी करती हॉस्टल से निकली थी क्योंकि उसे बहुत जल्दी थी अपने गाँव जाने की। सारे रास्ते वो यही सोचती आई थी कि इसके माँ बाप उसे अचानक देखकर कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। इनका रद्द-ए-अमल सोचकर ही वो दिल से मुस्कुराई थी। हीरा ये नहीं जानती थी कि जिस सफ़र पर वो चल रही उसकी मंजिल उसकी सोच से मुख्तलिफ है। जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, यही हीरा के साथ हुआ था। जैसे उसने घर में कदम रखा तो इस पर कयामत टूट पड़ी थी। हीरा तो सख्त की हालत में थी। जिंदगी ने कैसा पलटा खाया था। हीरा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। वो तो यहाँ छुट्टियां गुजारने आई थी, मगर माँ बाप का जनाजा अपने सामने देखकर ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो। रिश्तों के नाम पर इसके पास कोई नहीं था। बहन भाई नहीं थे, बात भी इसका बेहतरीन दोस्त था, और माँ एक सहेली। उसे डॉक्टर बनने का शौक था। इसकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए इसके बाप ने शहर में बहुत अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करवाया था। वहीं हॉस्टल में रहती थी। माँ बाप से मिलने का दिल किया तो सरप्राइज देने के लिए उनसे मिलने के लिए घर आई, मगर सामने इन्हीं के जनाजे देखकर खुद ही शॉक्ड हो गई। ये सब क्या था, उसे समझ नहीं आ रहा था। अपने सर पर किसी का लम्स महसूस हुआ तो इसने पीछे मुड़कर देखा। उसके जान से प्यारे चाचा जी थे। वो तड़प कर इनके सीने से जा लगी। सहारे की जरूरत थी। सहारा मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी। हीरा इस भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। जनाजा जाने का वक्त हुआ। हीरा तड़प तड़प कर रही थी। चाची ने इसको संभालना था। इतनी दूर का सफर करने की वजह से हीरा थक चुकी थी। सेहन पर गम का बोझ होने की वजह से आंखें बंद होती महसूस हुई। अचानक चक्कर आया, होशो हवास से बेगानी हुई। न जाने कितने ही पैर इस हालत में पड़ी रही। होश आया तो सर में दर्द की टीसें उठती महसूस हुई। दुखते सर को थामकर हीरा ने देखा कि वह अपने कमरे में मौजूद है। सामने ही इस दीवार पर उसके माँ बाप की तस्वीर साथ मौजूद है, जिसे देखकर एक बार फिर हीरा बेचैन हो गई। दिल खाली सा महसूस हुआ। एक बार फिर तड़प कर रोने लगी। अचानक किसी ने इसके सामने पानी का ग्लास किया। इस ग्लास को थामकर हीरा ने अपने लबों से लगाया था। एक ही सांस में सारा ग्लास खत्म करने के बाद हीरा ने एक नज़र अपने सामने खड़े तलहा को देखा, जो उसको ही देख रहा था। इससे पहले कि कुछ कहती अपनी चाची को अंदर कमरे में दाखिल होता देखकर वो खामोश हो गई। तलहा भी वहां से चला गया। हीरा की चाची एक नेक और शफीक औरत थी। उन्होंने हीरा और तलहा को हमेशा से बराबर प्यार दिया था। तलहा इनकी इकलौती औलाद था, जबकि हीरा भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। बीवी में भी काफ़ी दोस्ती थी। वक्त का तकाजा था और बच्चों की तालीम की वजह से ये दोनों भाई अलग हो गए, वरना एक ही हवेली में रहा करते थे। बच्चे होने के बाद ही दोनों भाइयों ने बाहमी वाबस्तगी से अलहदा होने का फैसला किया। हीरा की चची से बहुत मोहब्बत से पेश आई। वो जानती थी कि बच्ची इस वक्त गहरे सदमे में है। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, हीरा, मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बुरा है। कोई भी अल्फाज उसका जख्म का मुदावा नहीं कर सकते, मगर मेरी बच्ची, मुझे अपनी माँ समझना, मैं तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत दूंगी। मुझे भी भाभी और भाईजान का इस तरह जानने का ज़्यादा दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब अल्लाह के मामलात हैं। तुम भी सब्र करो, बेशक ये आजमाइश की घड़ी है, तुम हौसले से काम लो। हीरा रोते हुए इनके सीने से लगी। ये आजमाइश की घड़ी है, और बोली, चाची, मैं किस तरह सब्र करूं? मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये सब तसव्वुर नहीं किया था। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि मैं अम्मी के बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। ये सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? हीरा की चाची ने कहा, मेरी बच्ची, यही तो मुश्किल काम होता है, अपनों के बगैर जिंदगी गुजारना। मगर क्या करें, जिंदगी का असूल है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी जान से प्यारों के बगैर भी एक जंग लड़नी पड़ती है, और यही तुम्हारी आजमाइश है जिंदगी की, इस इम्तिहान को पार करना। मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची बहुत हिम्मत वाली। खड़ी हो जाओ, वजू करो और इनके लिए दुआ करो। जो माँ बाप अपनी जवान औलाद को तालीम और तरबियत करके शौर वाली ज़िंदगी अता करते हैं, औलाद का फ़र्ज़ है कि इस दुनिया से माँ बाप के जाने के बाद इनकी बख्शिश का ज़रिया बने। मैं तुम्हें यही कहूँगी कि इनके लिए दुआ करो। ज़्यादा से ज़्यादा इनको कलमा दुरूद पढ़कर बख्शें, ताकि इनकी रूह को ठंडी हो सके।
हीरा ने भी इस बात पर सर हिलाया और वॉशरूम की जानिब चल दी। 2 रकअत नमाज पढ़ी और अपने रब से अपना गम बांटा। अपने लिए बहुत ज़्यादा हौसला, हिम्मत और सब्र मांगा। वक्त तेजी से गुजरा था। उसके माँ बाप को इस दुनिया से गए हुए 10 दिन हो चुके थे। इस वक्त में हीरा की चच्ची ने मां बनकर रिकस साथ दिया, मगर अभी हीरा जानती थी कि वो लोग भी कब तक उसके साथ रहते। इसे चच्ची जान के कहने से पहले ये हीरा ने कहा कि वो माफ़ी चाहती है, इसकी वजह से आप सबको यहाँ रहना पड़ रहा है। चची ने कहा, तुम किसी गहरे वाली बातें कर रही हो, ये घर भी हमारा है। मगर मैं तुमसे ये खुद बात करना चाहती थी कि तुम अब इतनी बड़ी हवेली माँ के लिए अकेले कैसे रहोगी, और अगर मुनासिब समझो तो हमारे साथ हमारी हवेली चलो। मेरा तुमसे वादा है कि मैं वहाँ किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। हीरा के चचा ने भी उसे यही मशवरा दिया जो इस लड़की का, यहाँ जवान लड़की का अकेले हवेली में रहना इन्हें भी मुनासिब नहीं लग रहा था। हीरा ने कोई बात नहीं की और अपना सामान वगैरह पैक करके इनके साथ चली गई। एक नज़र पलटकर उसने हवेली को देखा, जहाँ इनका बचपन और जिंदगी का एक बहुत हसीन हिस्सा इस हवेली में गुजरा था। रोते हुए वह अपने चचा के साथ उसकी हवेली चली आई। वहाँ इसकी सोच से भी ज़्यादा इसकी मोहब्बत और प्यार मिली थी। देखते ही देखते 2 महीने का वक्त गुजर गया। हीरा ने अपने चचा जान से वापस शहर जाने की बात की। इसके चचा अच्छी तरह जानते थे कि डॉक्टर बनना हीरा का और उसके बाप का मुश्तरका ख्वाब है। वो भी चाहते थे कि इनके मरहूम भाई की और ख्वाहिश पूरी हो। मगर एक बात थी इनके दिल में जो चाहकर भी हीरा से नहीं कर पा रहे थे। हीरा कल शहर वापस जाने वाली थी। रात के वक्त अपने चचा को लॉन में वॉक करते हुए देखकर अचानक हीरा को महसूस हुआ जैसे इसके चचा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। वो फौरन से अपने कमरे से निकलकर लॉन में आई। चचा सामने देखकर उसे मुस्कुराए, मगर इनकी आंखों में नमी देखकर हीरा के दिल में खटका हुआ। उसने पूछा, क्या बात है चचा जान, आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने मोहब्बत से हीरा के सर पर हाथ फेरा और बोले, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसे अपने चचा परेशानी का एहसास है। हीरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों ना हो एहसास, मेरे चाचा हैं ही इतने अच्छे, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना एहसास करना तो मेरा भी हक बनता है। चाचा ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। हीरा ने खामोश देखकर फिर से बोली, चाचा बताए ना क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान हैं? चाचा ने कहा, बेटा क्या आपसे बात करनी थी, समझ नहीं आ रही किस तरह करूं। हीरा ने कहा, चाचा आप बोलें क्या बात है? मेरी बच्ची बात यह है कि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे अब्बू और मैं दोनों भाई एक कल्ब थे। ये तो कुदरत का निज़ाम है, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुझसे वादा लिया था कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखो। शायद इन्हें पहले से अंदाज़ा था कि इनका और हमारा साथ ज़्यादा अरसा नहीं है। हीरा बहुत गौर से उनकी बात सुन रही थी। फ़ौरन से बोले, जी चाचा आप सही कह रहे हैं, मुझे भी इस बात का इल्म है, अब्बू अक्सर मुझसे भी कहते थे, मगर सिर्फ ये बात है कि जिसकी वजह से आपकी आंखों में एक बेचैनी भी है। चचा ने कहा, बेटे तुम्हारी अब्बू की ख्वाहिश थी कि तुम और तलहा, मेरा मतलब है जिस दिन वो इस दुनिया से रखसत हुए उस दिन ही फ़ोन पर हमारी बात हुई थी। इस बारे में मुझे तुमसे अजीज़ कोई नहीं है। उम्मीद है तुम चाचा से बात समझ रही हो इस बात को, मगर मैं अभी किसी भी रिश्ते को नहीं निभा सकती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको इससे पहले कि हीरा कुछ कहती तलहा की आवाज़ लॉन में गूंजी। क्या सोचकर जवाब दोगी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता इस डॉक्टर ने शादी का। बाबा आप क्या कह रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मैं अभी इसके बाद मुकम्मल भी नहीं थी। चाचा ने कहा, तुम फालतू में बकवास ना किया करो, एक तो इतनी सुलझी हुई लड़की मिल रही है, ऊपर से तुम क्या समझ रहे हो। इन सब की आवाज़ें सुनकर हीरा की चची भी वहां आ गई। बाप बेटे की अक्सर बहस हो जाती थी, इस बात का इल्म नहीं था इन्हें, मगर रात के वक्त वो भी लॉन में, ये सब काफ़ी अजीब था। तलहा तो अंदर कमरे में चला गया। चाचा ने अब हीरा को भी जाने का कहा। इन दोनों के जाने के बाद जब तलहा की माँ ने पूछा कि ये सब क्या था, तो उन्होंने बताया कि भाईजान की ख्वाहिश थी तलहा और हीरा एक रिश्ते में बन जाए। ये बात सुनकर अजलान की माँ के चेहरे पर एक चमक आई। वो तो हमेशा से यही चाहती थी, मगर कभी हिम्मत नहीं कर पाई कहने की। उन्होंने अपने शौहर से कहा, आपने अच्छा फैसला किया, यही वक्त सही है, और तलहा भी कुछ अकल से काम लेगी, इस पर यही जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर हीरा वो अच्छे से जानती थी कि हीरा पढ़ी लिखी धीमे मिजाज की लड़की है, जबकि तलहा बहुत जल्दबाज है। इस वक्त बस वो यही देखकर खुश थी कि अगर ऐसा हो गया तो इनके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ हीरा काफ़ी उलझन का शिकार थी। शादी तो उसने करनी थी, मगर इस वक्त जब वो पढ़ रही है और तलहा की तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर साथ चाचा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। हीरा को समझ नहीं आ रहा था वो इस वक्त क्या फैसला ले। एक तरफ इसका ख्वाब था, दूसरी तरफ इतनी मोहब्बत और चाचा का मान। वो एक भंवर में फंस गई थी, क्या फैसला करे उसे समझ नहीं आ रहा था। एक बार तो वह दिल किया कि चाचा को जाकर वही बता दे कि शादी नहीं करना चाहती, मगर फिर सोचा कि इनके दिल पर क्या गुजरेगी, वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
बाबा का ही वादा निभा रहे हैं, मगर क्या ये रिश्ता वो निभा पाएगी? ये सवाल इसको काफ़ी बेचैन कर रहा था। रात गुज़र रही थी, मगर हीरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर चाची से बात करने का सोचा। हीरा जानती थी सही इस वक्त इसको सही मशवरा दे सकती हैं। यही सोचकर हीरा सोने के लिए लेट गई। जल्द ही वो नींद की वादी में उतर गई। एक साया खिड़की से गुजरा, राहदारी में गायब हो गया। अगली सुबह उठकर वो हीरा अपनी चचा के पास गई। वो भी हीरा का ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने हीरा को गले से लगाया और बोली, हीरा मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से ही तुम अपने तलहा की दुल्हन के रूप में बहुत पसंद थी। हीरा ने खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। उसे लगा था चची जान इससे बात करके इस मसले का कोई हल निकालेगी, मगर इनका रद्द-ए-अमल देखकर वो काफ़ी हैरत में थी। हीरा अपने कमरे में जा रही थी जब ये सुनने के बाद अचानक ही तलहा उसके सामने आ गया। हीरा ने अपने सीने पर हाथ रखा। वो डर गई थी तलहा को अपने सामने देखकर, जबकि तलहा की आंखों में खौफ की लहर उसे मजीद दहला गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, तलहा इसको बाजू से खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इस रद्द-ए-अमल पर शदीद हैरान थी हीरा। जैसे ही होश में लौटी फौरन कमरे से निकलना चाहा, लेकिन तलहा ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। हीरा अपनी हवास बांखता होते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, मुझे जाने दो यहाँ से। मगर दुल्हा ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ से तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए। हीरा ने बहुत गौर से तलहा को देखा जो बहुत संजीदगी से उसे ही घूर रहा था। हीरा ने कहा, जो बात करनी है जल्दी बोली, मुझे यहाँ से जाना है। तलहा ने कहा, बात सीधी है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए तुम खुद बाबा को इनकार करो। हीरा ने कहा, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मगर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। तलहा ने कहा, तो उन्हें अपनी बात सुनाओ ना, वो तुम्हारी बात कभी भी रद्द नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल भी तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी बीवी तुम होगी। हीरा को ये बात अपनी सादगी तो ही लगी। उसने भी फौरन जवाब दिया, मैंने भी कभी नहीं चाहा कि मेरा शौहर आपके जैसे हो। मुझे भी आपने ऐसी कोई ख़ास पसंद बात नज़र नहीं आती। हीरा के मुँह से ये बातें सुनकर तलहा ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। हीरा खैर दानिस्ता तौर पर पीछे की जानिब चलने लगी। तलहा ने उसके करीब पहुंचकर दोनों अतराफ अपने हाथ रखे और ज़रा झुककर उसके कान के पास बोला, तुम्हारे से शादी ना करने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी ये कैंची की तरह चलती हुई ज़बान है। मुझे इतनी ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। हीरा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी फौरन गर्दन उठाकर तलहा की आंखों में आंखें गाड़कर कहा, मुझे भी आपकी तरह धोस जमाने वाले इंसान नहीं पसंद। आपसे ना शादी करने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। तलहा और हीरा एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े घूर रहे थे। जब ही हीरा का फोन बजा और तलहा हीरा से कुछ कदम दूर हुआ। हीरा मौका पाते ही फौरन इस कमरे से निकलती चली गई, जबकि तलहा बस उसकी पुश्त देखता रह गया। तलहा के रद्द अमल से हीरा शदीद परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ चाचा चाची है जो इसको इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तलहा है जो इसकी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं था। ऐसे में अगर हीरा चाचा चाची की बात मानकर इनके रिश्ते के लिए हाँ भी कर देती है, तो ये जिंदगी की गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि वो तलहा की तबीयत अच्छी तरह जानती है। वो किसी भी मामले को लेकर संजीदा नहीं है। किसी दबाव में आकर वो हीरा से शादी कर भी लेता है तो इस सब में हीरा का ही नुकसान है। इसके लिए सिर्फ एक वक्त का नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। हीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला की थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हीरा ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी दोस्त रिता को देखकर बहुत खुश हुई और उधर से गले मिली। वो इसे अपने कमरे में अंदर लाकर बिठाया। रिता ने हीरा को देखा और बोला, मुझे तुम बिल्कुल वो वाली हीरा नहीं लग रही जो पहले थी। हीरा ने कहा, मैं कैसे पहले वाली हीरा रह सकती हूँ जब सब जिंदगी में ही बदल चुका है। रिदा, हालात तुम्हारे सामने हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। सारे मंजर मुझे धुंधले होते नजर आ रहे हैं। जिंदगी कितनी पुरसुकून थी। सिर्फ मेरा पढ़ाई पर फोकस था, मगर अब जिंदगी की इतनी झमेले हैं, समझ में नहीं आता कि उस गुत्थी को सुलझाऊं जिसने आने की बात कर रहा था। हीरा, तुम इतनी संजीदगी से क्यों ले रही हो ये सारी बातें? मुझे बताओ, कोई मसला है तो। हीरा ने कहा, कोई मसला नहीं, बस एक उलझन है। रीता ने कहा, बताओ मुझे क्या उलझन है। हीरा ने चचा से होने वाली तमाम बातें और तन्हा से होने वाली तमाम बातें रीता को बता दी। हीरा की बात सुनकर रीता भी काफी खामोश हो गई थी। हीरा ने जब रीता को खामोश देखा तो बोली, अब बताओ मैं क्या करूं? तुम भी मेरी सारी बातें सुनकर चुप हो गई हो। मुझे इतनी टेंशन हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए मैसेज बनाकर भेजा। मुझे सही से मशवरा दो, आखिर मैं क्या करूं? रिदा ने सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है तुम्हें हीरा तलहा के रवैये के बारे में चचा जान से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इसके बाप हैं।
वो अच्छी तरह तुम्हारी बात को समझेंगे। ये सिर्फ कुछ वक्त की बात नहीं हीरा, बल्कि तुम ऐसा करो, इनसे कुछ वक्त मांग लो और अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने तक देख लो। अगर तलहा अपनी संजीदगी में आकर जिंदगी का कोई फैसला लेता है तो ठीक है, वरना जोर जबरदस्ती से तुम अपना आप खराब मत करो। और जितना मैं और तुम तलहा को जानते हैं, वो बचपन से ही ऐसा है, अपने आप में रहने वाला। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम पढ़ाई की वजह से शादी टाल रही हो या नहीं, बल्कि वो तो उल्टा खुश होगा ही। हीरा ने कहा, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे पास एक बड़ी वजह है पढ़ाई, मगर मुझे अजीब सा लग रहा है। चाचा जान इतनी मोहब्बत से ये बात की है और मुझे मेरी अम्मी बाबा की भी तो यही ख्वाहिश थी। रिदा ने कहा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैं तुम्हें इस ख्वाहिश के इनकार के लिए नहीं कह रही, बस इनसे कुछ मोहलत मांग लो। तुम ये भी कह सकती हो तुम ज़हनी तौर पर इन सब के लिए तैयार नहीं हो। अभी रिदा ने इसकी बात सुन ली। शायद उसे रिदा का मशवरा ठीक ही लगा था। 1-2 घंटे के बाद रिदा वापस चली गई। चाची जान शाम की चाय के लिए हीरा को बुलाने के लिए आई तो वो अपने बेड पर सो रही थी। चाची जान को इसकी फिक्र लाहक हुई। उन्होंने आगे बढ़कर इसके माथे पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है मेरी बेटी, अभी तक क्यों लेटी हुई हो? बिस्तर पर तबीयत तो ठीक है? हीरा की इतनी मोहब्बत और शफकत पर आंखें भीग गई। वह फौरन उठकर अपनी चची जान के सीने से लगी। वो भी अचानक से हीरा के रद्द अमल पर कुछ हैरान हुई, मगर फिर अपने हिसार में ले लिया। हीरा ने कहा, चाची जान मुझे बहुत उलझन हो रही है। मेरे पास कोई और नहीं जिससे मैं ये बात कर सकूं। आप सब कुछ एक तरफ रखकर मेरी बात सुन ले। चची ने उसका सर अपने सीने से हटाकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मेरी बेटी, मुझे बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? हीरा ने कहा, मैं सच में बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपसे मैं किस तरह से बात करूं। चाची ने कहा, तुम मुझसे बात करके तो देखो, हो सकता है इस बात का मेरे पास कोई हल हो जिसने मेरी बच्ची को इतना परेशान कर रखा है। हीरा ने कहा, चाची जान आप जानती हैं ना चाचा जान ने मुझसे क्या कहा है। अचानक हीरा ने इनके चेहरे को देखा जिस पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। हीरा के दिल में ठेस सी उठी, मगर उस वक्त उसे जो बात करनी थी ये वही वक्त था, वरना बात हो जाती तो ये बात आई हुई हो गई हो जाती। चची ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या उलझन है। हीरा ने कहा, मुझे तलहा ने कहा है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, और हकीकत आपको बताऊं तो मैं भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है और बाकी हालात आपके सामने हैं। मुझे आप कोई मशवरा दें, मैं क्या करूँ? क्या जवाब दूँ चाचा जान को? चाची भी ये सुनकर खामोश हो गई। इनकी खामोशी हीरा को देखा तो उसने फौरन उनके हाथ थामे और बोली, चाची मैं जानती हूँ आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा, मगर मैं ये सब इनकार नहीं कर रही। बेशक मेरी अम्मी अब्बू की तरह भी यही ख्वाहिश थी और मैं भी तनहा के लिए इनकार नहीं कर रही, मगर ये वक्त ठीक नहीं है। मुझे इन सब के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं रिश्ते को नहीं लेकर चल सकूंगी। चाची ने इसको देखा और बोली, तुम ठीक कह रही हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरा तलहा तुम्हें जितना गैर संजीदा लगता है वो इतना है नहीं। उसे बस इस दौलत और हालात की किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है। अल्लाह ने उसे तमाम तर नेमतें दी हैं, इस वजह से थोड़ा सा गैर संजीदा है, लेकिन मोहब्बत और इखलाक में मेरा बेटा किसी से भी कम नहीं है। हीरा ने कहा, चची मैं यूं नहीं कह रही कि तलहा में कोई कमी है, ना ही मुझे इससे और आपसे कोई शिकायत है। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे इस सब के लिए कुछ वक्त दे दिया जाए। चची ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक कहती हो, ये सब कुछ वाकई बहुत जल्दी हो रहा है। हीरा के दिल को कुछ ढारस मिली। इसने कहा, जी तो मैं चाहती हूँ आप चचा जान से अपने तौर पर बात करें कि अभी सब चीज़ों के लिए मेरा जहन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं थोड़ा वक्त चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ, इसके बाद जो आप लोगों का फैसला होगा इसमें तनहा को भी थोड़ी स्पेस मिल जाएगी। वो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच सकेगा और शादी सिर्फ मेरे चलाने से नहीं चलेगी, जब तक तनहा नहीं चाहेगा। मुझे बहुत खुशी हुई चची जान आपने मेरी बात सुनी और समझी भी। चची जान ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी कहा ही नहीं है, दिल से माना भी है। जब तक तुम नहीं चाहोगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। हीरा भी खामोश हो गई थी। वो जानती थी कि चचा जान से बात करने के बाद तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हीरा की सोच थी। आने वाले वक्त का तो किसी को भी इल्म नहीं था। सब दोपहर का खाना खा रहे थे। सब तब हीरा ने अपने चचा से कहा, चचा जान रात को मेरी बस आ जाएगी, मुझे हॉस्टल के लिए जाना है। अगले हफ्ते से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। इस सब की वजह से मैं काफ़ी वक्त से पढ़ाई नहीं की है। मेरी इतनी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। चाचा जान ने खाने से हाथ रोका और हीरा की बात सुने और बोले, तुम ठीक कह रही हो। मुझसे तुम्हारी चची जान ने बात की थी। मुझे तुम्हारी बात ठीक लगती है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो अगर तुम मुझे अपना बड़ा समझती हो तो उम्मीद है तुम मेरी बात को मानोगी। हीरा और तलहा बहुत गौर से इसकी बात सुन रहे थे।
हीरा बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम जाने से पहले हमेशा के लिए तलहा के नाम कर दी जाओ। हीरा ने तलहा की जानिब देखा और चचा जान की जानिब ना समझी से चचा जान की जानिब देख रही थी। तब चची ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? खुलकर बात करें, मैं बच्चों को नहीं समझ आ रही। जिस पर चचा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हीरा के यहाँ से आने से पहले तलहा और हीरा का निकाह हो जाए। रुखसती बेशक हीरा के डॉक्टर करने के बाद हो जाए, हमें इसकी कोई जल्दी नहीं। हीरा ये सब सुनकर अभी हैरान थी कि इससे पहले तलहा होश में आया और उठ के खड़ा हो गया। बाबा, आपको क्या हो गया? कल आप शादी की बातें कर रहे थे, आज आप निकाह की बातें करें। कोई मुझसे पूछेगा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ? तलहा की इस तरह बोलने पर इसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हुई। इस घर में तेज आवाज में कोई भी बात नहीं करता था और इस वक्त तलहा की आवाज बहुत तेज थी। उन्होंने फौरन अपने बेटे को डपट कर बिठा दिया क्योंकि वो अपने शोहर से गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। तलहा बहुत गुस्से से हीरा को घूर रहा था, जो सिर्फ खामोश थी। हीरा ने एक नजर अपने चचा जान को देखा और फिर चाची को, जिनकी आंखों में एक दरख्वास्त थी। कुछ देर सोचने के बाद हीरा ने अपने चाचा से कहा, चाचा जान, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन निकाह करना है तो जल्दी करें, मेरे पेपर करीब है, मुझे पढ़ाई पर भी फोकस करना है। हीरा ये सब कहकर अपने ऊपर कमरे में चली गई, जबकि तलहा डाइनिंग हॉल से निकलता हुआ घर से ही निकलता चला गया। तलहा की माँ के तो पाँव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो तो बहुत खुश थी। उन्होंने अपने शोहर से कहा, यह आपने बहुत अच्छा फैसला किया, मगर आपके बेटे को लगता है किसी और जबान की बात समझ आती है। इनके शोहर ने कहा, तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं इनको समझा दूंगा, बस तुमने कहा कि तैयारी करो, बस मेरी इकलौती भतीजी है, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। रात के वक्त हीरा छत पर खड़ी हुई रिदा से बात कर रही थी। हाँ रिदा, मैंने निकाह के लिए हाँ कर दिए, मुझे इनकार करना मुनासिब नहीं लगा। तो दूसरी तरफ से रिदा ने भी यही कहा, तुमने ठीक किया, रुखसती तो तुम्हारी डॉक्टर बनने के बाद ही हो जाएगी। हाँ, अभी रिदा कुछ कहती कि इससे पहले अपने पीछे किसी की मौजूदगी के एहसास से पलटने पर मजबूर कर दिया। हीरा अचानक एक दफा घबरा गई और ठहरे से फिसलकर नीचे गिरने लगी, मगर इससे पहले ही तलहा ने उसकी कलाई थाम ली। अभी हीरा का मोबाइल नीचे गिर चुका था। दूसरी मंजिल पर से नीचे झुकाने का मंजर हीरा का दिल दहला रहा था। हीरा ने तलहा को देखा, जो कि मजबूती से इसका हाथ थामे हुए था। दिल तो करता है तुम्हारा हाथ छोड़ दूं, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी का नाम मजाक बना के रख दिया। हीरा ने तलहा की जानिब देखा और बोली, नहीं तलहा, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तलहा मुस्कुराने लगा और बोला, अगर मैं यहाँ से नीचे फेंक दिया ना, और बाबा को भी पता चल गया कि तुम्हारे साथ वाली कब्र वो मेरी बना देंगे। तलहा ने हाथ का सहारा देकर हीरा को वापस टेरेस पर खींचा। हीरा ने झूले पर बैठकर अपना सांस बहाल किया, जबकि तलहा उसे बहुत गौर से देख रहा था और कहकहा लगाकर हंसा। तुम्हें ऊंचाई से इतना डर लगता है, तुम लोगों के ऑपरेशन कैसे करोगी? डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, एक ही रट लगा रखी। पता है, बचपन से मेरे कान पक गए हैं सब सुन सुन के। हीरा बहुत समझदार है, हीरा होनहार लड़की है, इतनी ज़हीन है। अभी ऐसे कुछ सीखो, हीरा से कुछ सीखो। और अब सारी ज़िंदगी मुझे ये सुनना पड़ेगा कि तलहा की बीवी बहुत समझदार है, तलहा की बीवी ऐसी है, जो सब कुछ मुझसे पहले बर्दाश्त नहीं होता था, अब सारी ज़िंदगी मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? मुझे लगता है तुमने पैदा होकर ना इस ख़ानदान में गलती कर दी। हीरा को एकदम गुस्सा आ गया। तलहा वाकई अजीब तबीयत का मालिक था। उसे अंदाज़ा हो चुका था अब अपनी नाकामियों का नाम मेरे सर पर क्यों डाल रहे हैं? अब मैं खुद इतनी सख्त नहीं कि अपना लोहा मनवा सकते। मेरी पैदाइश पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी नाकामी को नहीं देख रहे? क्यों नहीं पढ़ाई की? क्यों नहीं आगे बढ़े? जिंदगी को संजीदा लेते तो आज मुझसे बहस ना कर रहे होते। तलहा एकदम उसकी जानिब बढ़ा बोला, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी ये चलती हुई जुबान बिल्कुल पसंद नहीं है। हीरा ने भी वैसे ही जवाब दिया, मैंने कहा ना, मुझे भी आपका इस तरह से रोब दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इनकी बहस आगे बढ़ती, इससे पहले ही चचा जान की आवाज़ ने दोनों को नीचे आने पर मजबूर कर दिया। नीचे गए तो नीचे का सामान देखकर दोनों हैरान रह गए। टीवी हॉल को एक दुल्हन की तरह सजाया दिया गया था। चाची जान हीरा की जाने बढ़ी, उसे थाम कर एक कमरे में ले गई, जबकि तलहा बस आंखें चार के यहाँ वहाँ देख रहा था। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तलहा के बाप ने उसे हाथ से अपने पास आने का इशारा किया। पापा, मैं ये निकाह नहीं करना चाहता, क्यों आप मेरी बात नहीं समझ रहे? उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं जानता हूँ तलहा, मगर तुम मेरी मजबूरी समझो। तुम अकेले हो तो इस बात का एहसास नहीं है। मेरा एक ही भाई था, जब इस दुनिया में नहीं है। कल को हम भी उस हाथ से निकल गए और तुम्हारे पास भी हीरा की तरह कुछ ना रहा, तो सोचो क्या हाल होगा। अचानक तलहा ने उनकी जानिब देखकर बोला, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। यही बात है तुम्हें मैं कह सकता हूँ, जो बात तुम नहीं सोच सकते। हीरा वो सब कुछ फेस कर रही है। क्या उसने कभी सोचा होगा कि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारेगी? और अब जब इस पर ये वक्त पड़ गया तो हम उसे आंखें बंद कर लें, मैं इसे मुंह मोड़ लूँ और अपने भाई को रोज़े महशर क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम अपने बाप का एक हुक्म नहीं मानोगे तलहा।
कुछ वक्त की बात है, मेरा यकीन करो, निकाह में बहुत ताकत होती है। तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म करो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कदम उठाओ उससे पहले ही मेरी आंखें बंद हो जाए। पापा बस, तरह मैं कुछ और नहीं सुनूंगा, इसे तो मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। तुम हीरा से निकाह करोगे और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाओगे। वरना तलहा ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया था और अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद हीरा तलहा बन चुकी थी, जिसका सब कुछ लूट चुका था। वो एक शौहर की जिम्मेदारी बन चुकी थी। शौहर भी वो जिसे ऐसा शौहर होने की जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं था। मोहल्ले वाले और चंद अजीजों की शिरकत में ये निकाह के बंधन में बंध गई। सब लोग बहुत खुश थे और हीरा बस खामोश थी। उसने दिल में अहद कर लिया था वही रिश्ता जरूर निभाएगी। निकाह की तकरीब खत्म होने के बाद सब लोग अपने कमरों में चले गए थे। हीरा थक चुकी थी, मगर उसने अपनी कल के लिए पैकिंग करना मुनासिब समझा, क्योंकि कल उसे शहर के लिए निकलना था। 2 दिन बाद उसके इम्तिहान शुरू होने थे। अभी रहने तमाम सोचें एक तरफ की और अपनी किताबें देखने लगी थी जो उसे साथ लेकर जानी थी। वक्त का पता ही नहीं चला। फजर की अजानें होने गई। हीरा ने नमाज अदा की, नीचे हाल में आ गई। हाल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके चचा जान वहीं बैठे। उन्होंने भी हीरा को आते देखा तो मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। हीरा को तैयार देखकर वो समझ चुके थे कि वो शहर जा रही है, मगर तलहा की बात सुनकर सब लोग हैरान थे। जब चचा जान ने कहा जाओ हीरा को शहर छोड़कर आओ जब चचा जान ने कहा जाओ तलहा हीरा को शहर छोड़ाओ, तो तलहा ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे छोड़ने शहर नहीं जाऊंगा, बल्कि ये शहर जाएगी ही नहीं। चचा जान से पहले हीरा ने बोला, ये क्या बात हुई? मैं शहर क्यों नहीं जाऊंगी? मेरे इम्तिहानात हैं, मुझे देर हो रही है। फजूल की बहस में ना पड़े आप। मगर तलहा ने दुबदू जवाब दिया, मैं फजूल बहस में नहीं पढ़ रहा, मैं तुम्हें हुक्म सुना रहा हूँ कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी, बस घर बैठो। हीरा ने कहा, चाचा जान ये देखिए आप क्या बात कर रहा है। तलहा भी अपनी जगह से उठा। तलहा को घूरते हुए बोले, अहमक लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कह रहे हो? तलहा ने सेब खाते हुए कहा, बाबा मैं अहमक नहीं हूँ, हीरा का शोहर हूँ, और जैसे आपने अपना हक इस्तेमाल करते हुए मुझसे निकाह करवाया है, मैं उसी तरह अपना हक इस्तेमाल करते हुए हीरा को शहर जाने से रोक रहा हूँ। मैंने तो सुना था कि शादी के बाद लड़की पर शोहर का सबसे ज्यादा हक होता है, और मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हीरा आगे बढ़े। हीरा ने बात कहा, यह बात तय हुई थी कि मैं शादी के बाद आपकी हर बात मानूंगी, मगर अभी रुखसती नहीं हुई। चाचा जान, आपको मैंने कहा था ना कि रुखसती के बाद। क्या रुखसती रुखसती लगा रखी है? तलहा ने ये बात कहते हुए हीरा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। इसके बाद आपने रोकना चाहा तो सामने पलट कर करूंगी मैं। उसके बाद उसने रोकना चाहा तो सामने उसने पलट कर देखा और बोला, खबरदार कोई हमारे मामले में बोला, ये मेरी बीवी है और ये रुखसती ही हो गई। रुखसती का निकाह सबसे ज्यादा अहम होता है, रुखसती नहीं। वो लोग तो बस तलहा की बातें सुनते रह गए। तलहा हीरा को लेकर कमरे में गुम हो गया। दिन से रात हो गई और हीरा तलहा के रवैये से शदीद तकलीफ में थी। तलहा ने एक नज़र बेड की तरफ देखा जहां हीरा सुबह से बैठी रो रही थी। तलहा ने कहा, अगर सो खत्म हो गया तो नीचे जाओ, खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है। हीरा ने खून खार नजरों से उसे देखा, मगर तलहा ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे कि खौफ से हीरा जल्दी से खड़ी हो गई, कमरे से गायब हो गई। तलहा मुस्कुराने लगा, मतलब मेरी जंगली बिल्ली मुझसे गुस्से से डरती है। चलो, इस शादी में कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ, कहीं से तो दिल लगेगा। हीरा जब नीचे आई तो चची जान के पास गई, कहने लगी, देखा है आपने तलहा ने मेरे साथ क्या किया? आप इसे समझाएं ना, आप तो कह रही थी आपका बेटा बहुत मोहब्बत करने वाला। चची जान ने इसे कहा, मैं खुद परेशान हूँ तलहा के इस रवैये से। इतनी देर में चचा भी कमरे में आ गए। हीरा इनकी जाने बढ़ी और कहने लगी, आप तलहा को समझाएं, देखिए मेरे साथ क्या कर रहा है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा इससे निकाह होना, हमारी शादी होना, ये सब कुछ मेरे बाबा का ख्वाब था। डॉक्टर बनना भी मेरे बाबा का ख्वाब था। मैं इनका एक ख्वाब पूरा करने के साथ साथ दूसरा ख्वाब भी पूरा करना चाहती हूँ। चाचा जान, आप इसे समझाएं, मेरे साथ ऐसा ना करें। मुझे कौन क्या समझाएगा, मैं खुद एक शादीशुदा समझदार लड़का हूँ। तो मैंने कहा था खाना लेकर आओ, यहाँ मेरी अदालत लगाने खड़ी हो गई हो। तलहा की अब बाबा बाबा, तलहा बस आप यही कहते रहते। उन्होंने कहा, तलहा अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अस्नान ने कहा, हमें कोई हद से नहीं बढ़ रहा। हीरा तुम यहाँ खड़ी हो, कहा है ना खाना लेकर आओ, समझ नहीं आ रही बात? हीरा रोती हुई वहां से चली गई और खाना लेकर अपने कमरे में गई, जबकि तलहा भी थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आ गया। हीरा ने सोचा गुस्से और बदतमीजी से मामलात भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ना बात तहमुल से कर ली जाए। हीरा ने तलहा से कहा, तलहा मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ अपनी वक्ती जिद की वजह से मेरा मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो। मैंने बहुत मेहनत की है मेडिकल के इम्तिहान पास करने के लिए। तलहा ने कहा, मैंने तुम्हें कह दिया ना इस टॉपिक पर मुझसे बात मत करना, वरना ऐसा निकाह के अगले दिन ही तुम्हें तलाकनामा लेकर बैठी हो। तलहा कितनी आसानी से की बात पर हीरा खामोशी से उसे देख रही थी, जो कि हद से ज़्यादा सिफाक इंसान था।
उस दिन के बाद हीरा ने तन्हा से इसके बारे में कोई बात नहीं की, मगर तन्हा इसकी बात पर तंज करता और इसे हमेशा परेशान किए रखता था। इतनी बड़ी हवेली में नौकर होने के बावजूद भी हीरा इसके तमाम काम खुद करती थी, क्योंकि यह तन्हा का ऑर्डर था। यह निकाह हीरा के गले की हड्डी बन चुका था, मगर इसको बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था। इसकी माँ भी कभी कभी तन्हा से तंग आ जाती थी। कल की ही बात है, तन्हा ने निहारी खाने की फरमाइश कर दी और वो भी हीरा के हाथ की। पूरी रात जाकर हीरा ने निहारी बनाई थी। सुबह नाश्ते में निहारी खाते वक्त तल्हा साहब ने नहीं फरमाइश की कि निहारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। लगता है सिर्फ बात पूरी करने के लिए बनाई गई है। अगर नहीं बनानी आती तो पहले बोल देती। जबकि हीरा इसे देख रही थी, जो बहुत शौक से निहारी खा रहे थे, जो वाकई लजीज बनी थी। हीरा खामोशी से उस जगह कर उठकर अपने कमरे में आ गई। हीरा अपनी गाड़ी की चाबियां उठाने के लिए आया तो उसको रोता हुआ देखकर उसके पास आया और बोला, तुम रोते रोते थकती नहीं हो? पूरे दिन यही काम करती हो। घर के कामों में अम्मी का हाथ बिठाया करो। इतना रोना भी नहुसत फैलाता है घर में। हीरा ने एक नज़र उसको देखा और बोली, मेरे रोने की वजह से भी आप है। मेरा रोना नहुसत फैलाता है तो आप कौन से नए काम करते फिरे? अपनी बीवी का दिल दुखाना भी गुनाह ही होता है। तल्हा ने कहा, मुझे गुनाह सवाब न सिखाओ, नीचे जाओ, अम्मी बुला रही हैं। तुम्हें यह पैगाम देते हुए गुनगुनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हीरा ने भी सोचा कब तक रोती रहेगी। वो भी फ्रेश होने के बाद नीचे अपनी चची जान के पास आकर बैठ गई। अचानक चचा का ड्राइवर हवेली में दाखिल हुआ। उसने आकर हीरा की चची से कहा, साहब जी कह रहे हैं अलमारी में जो लाल रंग की फाइल है वो दे दे। चची जान अक्सर घुटनों में दर्द होता था। उन्होंने हीरा से कहा वो फाइल लाकर ड्राइवर को दे दे। हीरा वो फाइल लेने के लिए अपने चचा के कमरे में चली गई। अलमारी में देखने के बाद उसे लाल रंग की फाइल नजर आ गई, मगर उस फाइल के नीचे एक नीले रंग की फाइल भी थी, जो अचानक उसके पांव पर आकर गिरी। हीरा वो फाइल ठीक करने लगी, मगर इसके बहुत से कागजात नीचे गिर चुके थे। हीरा ने झंझलाहट से लाल फाइल एक तरफ रखी और नीली फाइल के तमाम कागजात इकट्ठे करने लगी, मगर जब इसकी नजर अपने निकाह नामे पर गई, उसने कहा, निकाह नामे पर हक महर के हिस्से को देखकर अचानक हीरा का सर ही घूम गया। उसे बहुत गौर से निकाहनामा पढ़ा था। समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या लिखा हुआ है। चची जान की आवाज़ पर वो लाल रंग की फाइल लेकर नीचे आ गई। ड्राइवर के जाने के बाद वापस अपने चचा के कमरे में फाइल लेकर कमरे में चली गई। उसने एक एक बात बहुत गौर से पढ़ी थी। समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या लिखा हुआ है। निकाह के वक्त कोई होश नहीं था कहाँ साइन किए, मगर उसने ये सब क्या था। हीरा ने किसी से कोई बात नहीं की, अपनी चादर लेकर अपनी हवाई हवेली है चली गई। 4 महीने बाद वो इस जगह को दोबारा देख रही। यहाँ पर उसकी जिंदगी का बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा था। हवेली के अंदर गई और चौकीदार से कहा कि 4 महीने पुरानी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आज चाहिए। चौकीदार सुनकर उसकी बात हैरान हुआ, मगर हीरा के लहजे में ऐसा कुछ था जो खामोशी से उसके सामने स्क्रीन की कर दी। टीवी स्क्रीन पर उसने अपने चचा को हवेली आते देखा। ठीक आधे घंटे बाद वापस निकलते इसके हाथ में यही नीली फाइल थी, जो इस वक्त हीरा के पास थी। हीरा को बहुत कुछ समझ आ चुका था। वो वापस अपने ससुराल यानी अपने चचा की हवेली गई। तल्हा, जो कि अपने बाप से बात कर रहा था, हीरा को आते देखकर खामोश हो गया। खामोश हो क्यों हो गए तो तल्हा? बोले ना, आप क्या बात कर रहे थे? चचा से? तल्हा समेत वहां तमाम अफराद को हीरा का रवैया और लहजा अजीब लगा। तल्हा ने कहा, क्या बात है हीरा, कहाँ से आ रही? हीरा ने कहा, मैं भी कहने से पहले बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने किससे पूछकर मेरी हवेली को अपने नाम किया? चचा तो इससे अचानक सवाल पर गड़बड़ा गए। तल्हा भी फौरन बोला, यही तो मैं बाबा आपसे पूछ रहा हूँ, आपने ये सब क्यों किया? चचा की हवेली को आपने हवेली हवेली की तरह ही नाम करवा लिया। ये वाली हवेली मेरे नाम है, जबकि चचा वाली हवेली आपके नाम है। ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ? मुझे पता ही नहीं है, हीरा ने कहा। मैं आपको बताती हूँ ये सब क्यों हुआ है। ये सब कुछ आपके बाबा ने किया। उन्होंने ही मेरे अब्बू को भी कत्ल किया। पागल हो गई हो लड़की, क्या बातें कर रही हो? चचा ने कहा, मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? हीरा ने कहा, हवेली और फैक्ट्री के लिए। और किसके लिए मारेंगे? तो की हवस तो इंसान को वैसा ही अंधा कर देती है। हीरा इस वक्त चची जान से बोली थी, जबकि तल्हा खामोश था। हीरा ने कहा, आप लोगों को मेरी बात गलत लग रही है, लेकिन मेरी बात आप लोग जब सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं चचा जान के कमरे में गई तो वहां निकाहनामा मिला। इसमें हवेली के कागजात भी थे। जो हवेली मेरे नाम थी वो चचा जान ने निकाहनामे में दस्तखत करवाते हुए अपने नाम करवा ली, जबकि फैक्ट्री और दूसरे तमाम ज़मीनी रहती थी। मैं जब अपने घर में गई, मैं वहाँ जाके फुटेज देखी तो मुझे पता चला जिसने मेरी अम्मी और बाबा का इंतकाल हुआ, चचा जान हमारी हवेली में थे। इसके बाद मैं उस अस्पताल में गई जहाँ की अब्बू और अम्मी का डेथ सर्टिफिकेट था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरे अब्बू की मौत तो हार्ट अटैक से हुई और अम्मी को अस्थमा था। मगर अम्मी को अस्थमा का अटैक नहीं आया, अम्मी का किसी ने गला घोंटा था। अब आप इस बात की कड़ी से कड़ी जोड़कर मुझे समझा दें कि जो मैं समझ रही हूँ वो गलत है या नहीं। तल्हा की खामोशी भी हीरा को हिम्मत दे रही थी। उसने कहा, तल्हा, आप हर एक चीज से हट कर बस सच का साथ दें।
आप बताएं, उस दिन आपने अपने बाप को कहा था आप ये निकाह नहीं करना चाहते, तो उन्होंने आपको समझाया था, हालांकि वो आपके बाप थे, आपकी खुशी में खुश होना चाहिए था। उन्होंने ये सब कुछ ख़त्म करने का भी आपको कहा था, दिया था ना ऑप्शन कि अगर आप चाहें तो ये निकाह ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ हवेली चाहिए थी। इन्हें यतीम भतीजे की किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं थी। चाची जान भी खामोशी से बाहर आई थी, जबकि तन्हा अपने बाप के रूबरू और पूछा, पापा आपको मेरे सर की कसम आप सच सच बता दें कि हीरा जो कह रही है वो सच कह रही है। उन्होंने खामोशी से सर अस्पात में हिलाया और अपना हीरा को दिल होता बंद होता महसूस हुआ। चाचा ना, आपने एक मरतबा कह देते आपको ये सब कुछ चाहिए, मैं आपको दे देती, मगर मुझसे मेरे बाप आप तो ना छीनते। तलहा अपने बाप को देख रहा था और पूछने लगा, पापा आपने ये सब कुछ क्यों किया? मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ और हमारे पास जो वसाइल हैं वो बहुत थे मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उन्होंने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती से ये सब कुछ हो गया, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको माफ़ कर देती, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब अंदर आएँ और ले जाएं। तलहा ने आगे बढ़ना चाहा, मगर हीरा ने इसे रोक दिया। अगर अगर आपने बाप को बचाने की कोशिश की तो मैं यही समझूं कि आप भी इन सब में इनके साथ शामिल थे। तलहा खामोश हो गया। हीरा ने अपने चचा को सख्त से सजा दिलवाई थी और तलहा के रूबरू खड़ी थी। अगर आप ये रिश्ता निभाना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी, मगर मैं आपसे यही कहूँगी कि कुछ समझौता मत कीजिएगा। ये तलाक के पेपर से इन पर साइन करके मुझे आज़ाद कर दें। ये हवेली आप लोगों की मलकियत रहेगी, जबकि जो कुछ था वो मैंने अपना वापस ले लिया। तलहा ने कहा, मैंने तुम्हें निकाह तलाक देने के लिए नहीं किया था, मैं रिश्ता निभाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पर बहुत तकलीफ दी थी। हीरा भी खामोशी से वापस हॉस्टल चली गई थी। 5 साल बाद मेडिकल की अच्छी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के बाद हीरा वापस लौट आई थी। वहाँ इसने गांव वालों के लिए अस्पताल बनाया। हीरा बहुत खुश थी, उसने अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया। शाम के वक्त हीरा अपनी हवेली में थी जब तलहा वापस आ गए। हीरा ने उससे अच्छे से बात की और तलहा ने हीरा से माफ़ी मांगते हुए, शर्म आ रही है जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, और अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं करना चाहती तो। तलहा ने मतलब पूछा, अगर तुम इस रिश्ते से। अभी तलहा की बात पूरी होती कि इससे पहले ही हीरा बोल पड़ी, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, मेरे दिल में कोई बोक्स नहीं है तलहा। तलहा ने भी मुस्कुराकर हीरा का हाथ थामा। तलहा के साथ मिलकर अपना घर बसाया था। चाचा जान को उम्र कैद हुई थी क्योंकि उन्होंने 2 कत्ल एक साथ किए थे। जिंदगी भी कभी भी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती। सब कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने सोचा नहीं होता। ज़्यादा की हवा से इंसान को बर्बाद कर देती है। अल्लाह की तकसीम से नाखुश होने वाले लोग अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। इस बात का एहसास इन सबको कुछ गंवाने के बाद होता है, जब वो खाली हाथ रह जाते हैं।